सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण का कल प्रारंभ किया था प्रथम स्कंद हमने, और प्रथम स्कंद में शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्न संसितुमर्हति, कि जो व्यक्तियों के लिए, जो पुरुषों के लिए, पुरुषों मतलब पुरुष स्त्री दोनों, जो जीवों के लिए कल्याण का श्रेय का साधन है, वो आप हमको बताइए। क्योंकि कली काल में लोग है, उनकी आयु कम है, मंदमती है और भाग्य भी मंद है, उनके पुण्य भी कम है। इसलिए ऐसा कोई साधन इससे कम प्रयास में, कम साधन में सफलता मिल जाए, कम प्रयास में मन शुद्ध हो जाए। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण, जो कि मन को पवित्र करने वाले हैं, उनकी कथा भी हमें विस्तार से बताइए। और वयम तु न वितृप्याम है, क्योंकि भगवान की कथा से हम तृप्त नहीं होते, इसलिए उसको विस्तार से, भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से हमें सुनाइए। और ये बताइए कि जब भगवान अपने स्वधाम चले गए तो जो धर्म था वो किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः है। धर्म भगवान कृष्ण के जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में गया? अर्थात अब धर्म के रक्षक कौन है, धर्म कहाँ पे धर्म है, ये आप बताइए। व्यास जी कहते हैं, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुन के रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी, जो सूत जी है उन्हीं का नाम है उग्रश्रवा, और सूत जी रोमहर्षण जी के पुत्र है। रोमहर्षण जी को वेद व्यास जी ने पुराण और इतिहास की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया था। ये अलग अलग वेदों की शाखा के लिए अलग अलग शिष्यों को नियुक्त किया, तो पुराण इतिहास की व्याख्या के लिए रोमहर्षण जी को नियुक्त किया था। उनके पुत्र उग्रश्रवा जी अभी सूत जी है। तो सूत जी अब जब अभी तक तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, अब सूत जी पहली बार भागवत में बोलना शुरू कर रहे हैं। अभी पहले महात्म्य में तो बोले वो अलग है, यहाँ पे पहली बार भागवत में सूत जी जब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं, उसके पहले भी मंगलाचरण करेंगे। उसके पहले सूत जी भी मंगलाचरण करेंगे। तो सूत जी सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे सुखदेव जी का, क्योंकि सुखदेव जी आचार्य है भागवत के। उसके बाद में सूत जी मंगलाचरण करेंगे भागवत जी का, और उसके बाद में मंगलाचरण करेंगे कृष्ण भगवान का। तो 3 मंगलाचरण 3 श्लोक में सूत जी कर रहे हैं। सुखदेव जी का मंगलाचरण जो पहले भी आ चुका, वही मंगलाचरण अब सूत जी कर रहे हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी के बारे में बताते हैं कि सुखदेव जी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, मतलब अभी तक उनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, बस जन्म हुआ है सुखदेव जी का, और जन्म होते ही सुखदेव जी सन्यास के लिए निकल गए। पहले तो सुखदेव जी माता के गर्भ से निकल नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि जैसे इस संसार में जाऊंगा माया घेर लेगी, तो माता के गर्भ में ही सुखदेव जी भगवान के चिंतन में मग्न थे। और फिर जब जन्म हुआ, बाहर आए, बाहर आते ही सुखदेव जी सन्यास की तरफ चले गए। वैदिक कर्मों के अनुष्ठान के अनुसार अभी उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। सन्यास लेने के उद्देश्य से जब जाते रहे तो पिताजी को, व्यास जी को दुख हुआ कि मेरा पुत्र जन्म ले ही मेरे को छोड़ के सन्यास मार्ग प्रवृत्त होगा। तो पुत्र के विरह में व्यास जी उनके पीछे गए, सुखदेव जी के पीछे, और कहा बेटा बेटा, इस तरह से सुखदेव जी को पुकार रहे हैं। और सुखदेव जी इतने तन्मय हो गए भगवान में कि सुखदेव जी को होश नहीं है कि कौन मेरे को आवाज दे रहा है। लेकिन सुखदेव जी क्योंकि एकाग्र है भगवान में, समष्टि में, तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष उत्तर देते हैं। सुखदेव जी मुनि इस अवस्था में है कि समष्टि के साथ, भगवान के साथ उनका इतना तादात्म्य है कि वो उत्तर नहीं दे रहे, उनकी तरफ से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। जब सृष्टि के साथ या भगवान के साथ इतना तादात्म्य होता है तो फिर प्रकृति उसकी तरफ देते या प्रकृति उसकी तरफ से उसका रेस्पॉन्स करती है। जैसे प्रहलाद जी, ध्रुव जी जब तपस्या कर रहे थे, तो जैसे ध्रुव जी ने सांस रोकी, पूरी प्रकृति की सांस रुक गई, क्योंकि इतना तादात्म्य हो गया था ध्रुव जी का प्रकृति के साथ। तो सुखदेव जी का भी प्रकृति के साथ इतना तादात्म्य है कि सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। इस तरह के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। फिर भागवत जी को प्रणाम करते हैं। ये स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया है पुराण गुह्यम तम व्यास सुनु मुपयामि गुरुं मुनीनां। भागवत जी अत्यंत गोपनीय और रहस्यात्मक पुराण है। भागवत जी भगवान का स्वरूप ही है, और अनुभव करने वालों के लिए भगवत स्वरूप है भागवत जी। जो भागवत पढ़ के भगवान का अनुभव करना चाहे उनके लिए भगवत स्वरूप ही है, और सारे वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोगों के लिए अज्ञानांधकार से पार ले जाने वाली है। अज्ञान में, जो संसार के अज्ञान में लोग फंसे हुए हैं, उससे पार ले जाने वाली, आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाली एक अद्वितीय ग्रंथ है भागवत जी। तो सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया। वास्तव में बड़े बड़े मुनि आचार्य सुखदेव जी ही भागवत जी का वर्णन कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि भागवत जी के रहस्य को पता लगाया जा सके। अब भगवान के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। नारायणम
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ भगवान नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती को, वेद व्यास जी को, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और क्योंकि इन्हीं के कृपा से, नर नारायण की कृपा से, सरस्वती जी की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से हम अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का हम पाठ करने के योग्य बनते हैं, तो उन सबको प्रणाम। सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपने विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो आपने प्रश्न किया है कि हमारा कल्याण कैसे हो, आप लोग तो ऋषि हो, आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न को सुन के अन्य लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपके प्रश्न का जो मैं उत्तर दूंगा उससे संसार के लोग अपना कल्याण कर सकेंगे। यह प्रश्न क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए इसके द्वारा भली प्रकार से आत्मशुद्धि हो सकती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान कृष्ण की भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी भक्ति हो कि उसमें कोई कामना ना हो, किसी कामना से भक्ति ना हो कि मैं पास हो जाऊं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा विवाह हो जाए मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी नौकरी, तो वो भक्ति नहीं है। नौकरी लग जाए, पुत्र पुत्री का विवाह हो जाए तो सवामणि करूंगा, तो ये तो विनिमय हो गया, ये भक्ति नहीं है। जो कामना से भक्ति होती है वास्तव में वो भक्ति की श्रेणी में ही नहीं है, वो एक विनिमय है कि आप ये दे दोगे मैं ये दे दूंगा, तो वो भक्ति नहीं है। बिना कामना के अगर कोई भक्ति करता है, नित्य निरंतर भाव में, भगवान के भगवत भाव में बना रहता है बिना किसी कामना के, ऐसी भक्ति से भगवान उपलब्ध हो जाते हैं। परमात्मा भगवान ऐसी निष्काम भक्ति से ही उपलब्ध होते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। और ऐसी जब भक्ति होती है तो उससे व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य सब उदय हो जाते हैं। अनन्य प्रेम से, भगवान के अनन्य प्रेम से चित्त के अंदर ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव होता है। जब प्रेम होता है भगवान के प्रति तो ज्ञान वैराग्य अपने आप उनकी उत्पत्ति होती है। और धर्म को ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर हृदय के अंदर भगवान की कथा के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, और अनुराग उत्पन्न होने से मनुष्य के हृदय में अनुराग उत्पन्न अगर ना हो तो फिर वो कुछ भी कर ले वो एक श्रम ही है। अगर पूरे जैसे यज्ञ कर रहा है, कथा सुन रहा है, लेकिन कथा का फल नहीं मिला, उसे भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, यज्ञ कर रहा है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, इसका मतलब केवल श्रम, झूठा परिश्रम कर रहा है। जैसे तीर्थ यात्रा कर रहा है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, तो फिर वो पर्यटन है, एक मतलब श्रम है, वो उसका कोई लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा उसका। तो धर्म का फल है मोक्ष। अगर कोई सही ढंग से धर्म का पालन करेगा उसका मोक्ष है, उसका फल है मोक्ष।
और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म की सार्थकता, जैसे कई लोग धर्म करते हैं, उनको लगता है कि धर्म करूंगा तो मुझे और अर्थ मिलेगा। जैसे अगर मैं दान दूंगा तो मेरे को भगवान 100 गुना करके दान लौटा, मेरे को वापस लौटा देंगे अर्थ के रूप में। तो धर्म का जो वास्तविक फल है वो अर्थ नहीं है। अर्थ तो केवल धर्म के लिए है। अगर अर्थ है तो उसे धर्म करना चाहिए। अर्थ का प्रयोजन यही है। अर्थ का प्रयोजन भोग विलास में नहीं है कि मैं मेरे पास धन है तो मैं उसका प्रयोग मेरे लिए करूं, ये उसका प्रयोजन नहीं है। बल्कि मैं उसका दूसरों के लिए, धर्म के लिए कैसे प्रयोग कर सकूं, यही उसका प्रयोजन है। भोग विलास उसका फल नहीं है। भोग विलास तो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। भोग विलास से क्या होगा? इंद्रियां तृप्त होगी। उसका प्रयोजन, भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, बल्कि उसका प्रयोजन जीवन निर्वाह। बस भोग विलास भी उतना ही करना चाहिए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए, उसके अलावा नहीं। इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, केवल जीवन निर्वाह के लिए भोग करना चाहिए। और जीवन का फल क्या है? जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। उस तत्व को जानना जो सारे संसार को चला रहा है। तो बहुत कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारा कर्म करते हैं और कर्म करके, जैसे कर्म किया, फिर धन आ गया, धन आने के बाद में फिर चुनाव आ गए, इलेक्शन लड़ लिया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया। लेकिन अगर भगवत प्राप्ति नहीं की, उसने तत्व जिज्ञासा नहीं की, तो उसका ये देह है व्यर्थ चला गया, उसका ये जन्म व्यर्थ चला गया। वैसे ही जैसे ये तो सांसारिक कर्म हो गए, वैसे ही बहुत सारे लोग धार्मिक कर्म करते हैं। दान दिया, कुआं खुदवाया, अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाई, प्याऊ लगाई। तो ये कर्म भी उसको स्वर्ग प्राप्त करवाएंगे। मोक्ष नहीं देंगे, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि स्वर्ग देंगे। तो वो स्वर्ग भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के लिए रामचरितमानस में कहा गया है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कि स्वर्ग भी थोड़ी सी देर के लिए, जितना पुण्य है बस उतना ही, और फिर लास्ट में वो भी दुख ही देता है। क्योंकि जब स्वर्ग के सुख छोड़ के वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा तो कितना दुख होगा। अगर कोई एसी से, एयर कंडीशनर से निकाल के पंखे के नीचे सुलाए तो उसको तकलीफ होती है, वैसे स्वर्ग से वापस अगर पृथ्वी में आ जाए तो उसको तकलीफ होती है। और हमेशा कोई भी जीव स्वर्ग में नहीं रह सकता, अनंत समय के लिए नहीं रह सकता। जब तक ही रहेगा जब तक उसका पुण्य है। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए जीवन का फल कर्म करके, भले ही धार्मिक कर्म है, धार्मिक कर्म करके भी स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, या इस लोक में कर्म करके अच्छा पद प्राप्ति नहीं है, बल्कि तत्व जिज्ञासा करके ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिटाना है। अभी हम अलग है, भगवान अलग है। लेकिन जब तत्व ज्ञान, तत्व जिज्ञासा हो जाएगी तो हमारे और भगवान का भेद मिट जाएगा। उससे हम भगवान में ही जैसे मीराबाई के लिए कहते हैं ना, भगवान में ही समा गई। स्थूल देह से नहीं, लेकिन सूक्ष्म देह से भगवान में, भगवान के भक्त जो है वो भगवान में ही मिल जाते हैं। तो तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को मिटा के अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में ही ज्ञान, भगवान के ज्ञान को ही तत्व करते हैं। तत्व
कहते हैं। तो तत्व क्या है? जो सच्चिदानंद है, भगवान है, वही तत्व है। अब इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई ब्रह्म करता है, कोई सच्चिदानंद करता है, कोई भगवान करता है, कोई परमात्मा करते हैं। अलग अलग नाम नाम भले ही है, लेकिन है एक ही तत्व है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ये सारे शब्द है। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा, भगवान, ये है, तत्व से सब एक है। जो ब्रह्म है वही भगवान है, वही परमात्मा है, वो एक ही तत्व है, उसका कोई नाम नहीं है। और नाम अगर देना ही है तो सच्चिदानंद, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो श्रद्धालु मुनि लोग भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व का दर्शन करते हैं, उस परमात्मा का अनुभव करते हैं। भागवत से भक्ति में प्राप्त होती है। और भक्ति भी अकेली नहीं आती, हमने महात्म्य में देखा था, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आती है। तो जब उन्हीं जनों के हृदय में भागवत श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति उत्पन्न होगी, तब वो तत्व प्रकाशित होगा। बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के वो तत्व है जिसको ब्रह्म, जिसको परमात्मा, जिसको भगवान कहा गया है, वो बिना ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए रामचरितमानस में मैंने बताया था कि सारे ऋषि मुनि भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान आप सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी के सहित हमारे हृदय में निवास करो, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप, माता सीता भक्ति स्वरूप और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जब एक साथ होंगे और भक्ति जब होगी तो वो अपने पुत्रों को, ज्ञान को, वैराग्य को ले आएगी। तो तीनों जब एक साथ होंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य, तब वहां पे भगवान उत्पन्न होंगे। केवल ज्ञान, केवल वैराग्य, केवल भक्ति काम नहीं करता। अगर भक्ति है और ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति पाखंड में बदल जाती है। फिर वो बिना ज्ञान वैराग्य के पाखंड करने लग जाता है, वो भक्त नहीं रहता, पाखंडी हो जाता है। और केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जितने भी आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवादी है, उनमें ज्ञान है, उन्होंने खूब पढ़ाई की है, अपनी धार्मिक पढ़ाई भी की है, लेकिन उनमें ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है, वो ईश्वर से प्रेम नहीं करते। वो लोग केवल कोरा ज्ञान है, न तो ईश्वर से प्रेम करते, न उनमें वैराग्य है। ईश्वर के प्रति या ईश्वर के लिए संसार त्याग का भाव नहीं है उनमें। तो ज्ञान, केवल ज्ञान होगा, भक्ति और वैराग्य नहीं होगा, तो वो अज्ञान में, वो दुष्टता में परिवर्तित होते। सारे राक्षस जितने भी है सब ज्ञानी है, लेकिन उनमें भक्ति नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति ना होने से उनमें राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई। वैसे ही अगर केवल वैराग्य होगा, ज्ञान नहीं होगा और भक्ति नहीं होगी वैराग्य के साथ, तो वैराग्य कोई काम नहीं करेगा। वैराग्य बल्कि एक सनक हो जाएगी। फिर अगर जैसे बहुत सारे लोग जिनमें ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वो अगर उन्होंने संसार को छोड़ भी दिया तो वो अपनी सनक के कारण, उससे कुछ नहीं मिलता उनको। एक सनक के कारण संसार छोड़ दिया, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के उनका मन भगवान में लगता नहीं है। तो क्या फायदा? केवल संसार छोड़ने से क्या लाभ? वापिस की अगर संसार छोड़ दिया और भगवत प्राप्ति नहीं हुई
तो वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए केवल ज्ञान काम का नहीं, केवल भक्ति काम की नहीं, केवल वैराग्य काम का नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। तो क्योंकि भागवत का, जैसे हमने भागवत के महात्म्य में देखा कि भक्ति जब तक सुखी नहीं थी, जब तक ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट नहीं थे। तो नारद जी ने ऐसा सत्कर्म किया भागवत का, जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हुए और ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। तो भागवत से ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट होंगे, जिससे भगवत जो तत्व है वो उत्पन्न हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार सब व्यक्ति कर्म का, धर्म का अनुष्ठान करते हुए पूर्ण सिद्धि, उनकी पूर्ण सिद्धि भगवान की प्रसन्नता में है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। इसलिए जितने भी तरह के हम अपने आश्रम में रह के, अपने धर्म में रह के जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, उनकी पूर्ण सिद्धि भगवान की प्रसन्नता में है। इसलिए मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर भागवत का, नित्य निरंतर भगवान के गुणों का ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और आराधना करनी चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यता। कर्मों की जो गांठ है वो बड़ी विचित्र है, कोई इस कर्मों की गांठ को कोई खोल नहीं पाता। विचारवान पुरुष भगवान का चिंतन करके इस गांठ को तलवार से काट गीता में आया था, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जो असंग रूपी शस्त्र है, जो वैराग्य रूपी, असंग रूपी, अनासक्ति रूपी जो शस्त्र है, उसी से कर्मों की गांठ को काटा जा सकता है। जैसे कई बार बहुत उलझी हुई गांठ होती है, उसका उपाय, उसको कितना ही सुलझाओ वो नहीं सुलझती, तो उसका उपाय क्या है, उसको काट दो, वहां से तोड़ दो। तो इस कर्मों की गांठ को ये कभी सुलझ नहीं सकती, इसका उपाय इसको काटना ही है। और ये कटेगी कैसे? असंग रूपेण, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अगर असंग रूपी तलवार से इसको काट दिया जाए कर्मों की गांठ को, तो ये इससे छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा तो इससे कभी छुटकारा मिल नहीं सकता। तो विचारवान व्यक्ति इस गांठ को काट देते हैं। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला में, भगवान की कथा में प्रेम ना करे? क्योंकि जब तक भगवान की कथा में प्रेम नहीं होगा, तब तक ये कर्मों की गांठ सुलझेगी नहीं। कर्मों की गांठ, हम अलग अलग कर्मों में ही लगे हैं और लगे रहेंगे जब तक कि मन यहां से निकल के भगवान में नहीं जाएगा। जब भगवान में मन जाएगा, तभी असंग शस्त्र से इस कर्मों की गांठ को काट पाएंगे। सूत जी कहते हैं, पवित्र तीर्थ का सेवन करने से, अगर पहले जैसे तीर्थ स्थान होते थे, लोग तीर्थ स्थान इसलिए जाते थे कि पवित्र नदियों के तट पे जो तीर्थ स्थान है, वहां पे महात्माओं के आश्रम होते थे और आश्रम में नित्य भगवत चर्चा, भगवत कथा, भगवत ध्यान ये चलता था। आजकल आश्रमों में, तीर्थों में भी जो आश्रम है, उनमें आयोजन तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति वैराग्य का दर्शन वहां पे भी दुर्लभ है। होता ऐसा नहीं है कि नहीं होता,
है, लेकिन वहां के भी सारे आश्रमों में नहीं मिलता। कोई कोई आश्रमों में है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है। बाकी सब बड़े बड़े आयोजन तो करवा सकते हैं, करवाते ही है, लेकिन ऐसी ऐसी ऐसा वातावरण जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों हो, बहुत ही दुर्लभ स्थानों पे प्राप्त होता है। तो पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा प्राप्त होती है। महत सेवा मतलब महात्माओं की सेवा प्राप्त होती है, और महात्माओं की सेवा से श्रवण की इच्छा प्राप्त होती है। अगर महात्मा की सेवा करते हैं तो महात्मा क्या करेगा? महात्मा कोई सांसारिक बातें तो करेगा नहीं, महात्मा भगवत चर्चा करेगा, और भगवत चर्चा में रुचि जागृत करेगा। तो पवित्र तीर्थों के सेवन से महत सेवा, महात्माओं की सेवा, और उसके द्वारा भगवत श्रवण की इच्छा जागृत हुई। और जब श्रवण की इच्छा जागृत होती है तो फिर श्रद्धा जागृत होती है। जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी तब भगवान की कथा में रुचि जागृत होगी। जैसे पार्वती जी कहते हैं ना कि अब मेरे में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। जब शिव जी ने पार्वती जी को शिव गीता का उपदेश दे दिया, उसके बाद में पार्वती जी कहती है कि भगवान मेरे में अब श्रद्धा उत्पन्न हो गई, मेरे सारे संशयों का नाश हो गया, अब मेरी राम कथा में रुचि है। तो जब श्रद्धा होगी तब राम कथा में, तब भगवत कथा में रुचि जागृत होगी। तो पहले तीर्थों का सेवन किया, तीर्थों के सेवन से महत सेवा मिली, महत सेवा से सुनने को मिला, भगवान की कथा सुनने को मिली, और सुनने की इच्छा जागृत हुई तो रुचि जागृत हुई, श्रद्धा जागृत हुई, और श्रद्धा से फिर भगवान में श्रद्धा जागृत होने पे पहले इच्छा जागृत हुई, फिर श्रद्धा जागृत हुई, और श्रद्धा से फिर भगवान की कथा में रुचि जागृत हुई। तो भगवान कृष्ण के यश को श्रवण से, कीर्तन से, दोनों यश, भगवान के कृष्ण का श्रवण भी और कीर्तन भी दोनों पवित्र करता है। भगवान के यश का श्रवण मतलब भगवान की कथा, कथा भी मन को पवित्र करती है, और भगवान के नाम का कोई कीर्तन कर रहा है उससे भी मन पवित्र होता है। कथा भी, श्रवण भी और कीर्तन भी दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। श्रवणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। अब भगवान क्या करते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसके हृदय में आके प्रवेश कर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। और जब भगवान स्थित हो गए तो फिर जितनी भी अशुभ वासनाएं हैं वो चली जाती है वहां से। पर दो चीज साथ नहीं रह सकती। हृदय के अंदर अगर भगवान का निवास है तो जितने भी बुरे विचार है, अशुभ वासनाएं हैं, वो भाग जाएगी वहां से, वो चली जाएगी। और अशुभ वासना चली जाएगी तो मन पवित्र हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत और अथवा भागवत के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो गई, तब भगवान कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम उत्पन्न हो गया। जब तक अशुभ वासनाएं थी, संसार के प्रति वासनाएं थी, तब तक मंदिर जाते भी थे या कथा सुनते भी थे, तो वास्तविक प्रेम नहीं था भगवान के प्रति। लेकिन जब पूर्ण रूप से अशुभ वासनाएं नष्ट हो गई, बुरे विचार नष्ट हो गए, तो भगवान के प्रति स्थायी प्रेम उत्पन्न हो गया। और स्थायी प्रेम होने से रजोगुण तमोगुण के सारे भाव, काम, क्रोध, लोभ सब शांत हो गए। सब मन को जो व्यथित करने वाली चीजें थी सब धीरे धीरे शांत हो गई, और अब मन जो है सत्व गुण में स्थित हो गया।
निर्मल हो गया, सत्व गुण में स्थित हो गया मन। इस प्रकार भगवान की प्रेममय भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्ति मिट जाती है तो हृदय के अंदर एक आनंद उत्पन्न होता है। जब तक संसार की आसक्ति रहती है तब तक हृदय में आनंद उत्पन्न नहीं होता। जब संसार की आसक्ति मिट जाती है, संसार से अब कुछ चाहिए ही नहीं, तब हृदय में भगवान के प्रति एक आनंद उत्पन्न होता है। हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। उस आनंद के बिना जब तक संसार की आसक्ति है वो आनंद उत्पन्न नहीं होगा, और उस आनंद के बिना तत्व की ज्ञान, तत्व की अनुभूति या भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। तो मैं मुख्य रूप से किसी भी साधन के द्वारा मन को शुद्ध करके और भगवत अनुभूति की जा सकती है। लेकिन कलयुग में जैसा कि बताया गया, पहली बात तो आयु कम। अगर साधन में कहा गया कि 1000 वर्ष तक तपस्या करो तो हमारी तो आयु ही नहीं है उतनी 1000 वर्ष, तपस्या कैसे करेंगे। दूसरी बात, बुद्धि नहीं है उतनी। तीसरी बात, पुण्य नहीं है उतने। तो जो सरल मार्ग है वो है भगवत श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के यश का श्रवण करना। इस विधि से भगवत तत्व की अनुभूति, मन शुद्ध होकर भगवत तत्व की अनुभूति की जा सकती है। हृदय में भगवान का साक्षात्कार होने से या भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय ग्रंथि टूट जाती है। अभी तक तो क्या है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में एक ग्रंथि पड़ी हुई है कि हम भगवान से अपने आप को अलग मानते हैं। भगवान अलग है, हम अलग है, ये मानते हैं। हम अपने आप को जड़ मानते हैं, जड़ से तादात्म्य में कर रखा हमने, इस शरीर को अपना मानते हैं। जबकि हमारा स्वरूप जड़ नहीं है, हमारा स्वरूप चैतन्य है। जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि हृदय ग्रंथि पड़ी हुई है, हृदय ग्रंथि रामचरितमानस में कहा कि जड़ को जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, कि जो चेतन था उसने अपने आप को जड़ मान लिया, उसने ये शरीर को अपना मान लिया, शरीर को अपना नहीं, शरीर को मैं मान लिया और शरीर के संबंधित लोगों को अपना मान लिया। तो ये जब भगवत तत्व की अनुभूति हो जाएगी तो ये ग्रंथि भी मिट जाएगी। ये ग्रंथि जो अभी है वो ग्रंथि भी, हृदय ग्रंथि मिट जाएगी। विद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। तो अभी तरह तरह के जो संशय है कि मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, भगवान में मेरे में तो बहुत अंतर है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये मैं तो शुरू से ही मानता आया हूँ कि ये शरीर ही मैं हूँ, तो इस शरीर के अलावा कौन सी आत्मा, ये तरह तरह के संशय है। तो जब हृदय ग्रंथि टूट जाएगी तो फिर ये सारे संशय भी नष्ट हो जाएंगे। विद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म ईश्वरे। और जैसे संशय नष्ट हो गए उसके कर्म बंधन भी टूट जाएंगे। अभी तक तो कि मैंने अहंकार पाल रखा है, मैंने इस शरीर को अपना मान रखा है, तो इस शरीर से होने वाले सारे कर्मों का, सुख दुख का भोगी मैं ही हूं। अगर अच्छे कर्म होंगे इस शरीर से तो उसको कौन भोगेगा, मैं भोगूंगा। बुरे कर्म होंगे इस शरीर से तो कौन भोगेगा, मैं भोगूंगा। तो कर्म बंधन बना हुआ रहेगा। भले ही मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं, भोक्ता बना रहूंगा मैं। लेकिन जैसे ही हृदय ग्रंथि टूट जाएगी, मैं अपने आप को शरीर मानूंगा ही नहीं। तो फिर शरीर से होने वाले कर्मों का, भले अच्छे या बुरे कर्मों का फल मेरे को नहीं मिलेगा।
तो उसके सारे संशय भी दूर हो जाएंगे, उसके कर्म का भी नाश हो जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट एवात्म ईश्वरे, जब एक बार ईश्वर को देख लिया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो उसके 3 परिणाम निकले। हृदय ग्रंथि टूट गई कि अब जो गलत समझता था अपने आप को, वो गलती सुधार ली उसने, सही समझने लग गया। पहले जड़ समझता था, पहले ये समझता था मैं शरीर हूं, अब वो समझता नहीं मैं चेतन हूं। दूसरा कि सर्व संशय का नाश हो गया। पहले तरह तरह के संशय थे कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता, मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं परमात्मा का अंश कैसे हो सकता हूँ, वो सारे संशय ठीक हो गए। तीसरा, सारे कर्म बंधन से मुक्त हो गया वो, यही मुक्ति है, कर्म बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिसमें आत्म प्रसाद की, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। संसार में लोग भोग इसीलिए भोगते हैं, या भोगों का संग्रह, भोगों को इकट्ठा इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि इस भोग में सुख है, सुख बुद्धि के कारण ही भोगों का संग्रह करते हैं। लेकिन जब भोग की वस्तु संग्रह हो जाती है, तब पता चलता है कि इसमें सुख नहीं है, या भोग भोगने के समय या भोग भोगने के बाद लगता है कि इसमें सुख नहीं। तो भगवान की भक्ति से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। वास्तव में सुख क्या है, वो भगवान की भक्ति के बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं होके, कुछ भी नहीं करके, और फिर भी वो सुखी है। बहुत सारी चीजें करके अगर व्यक्ति सुखी हो रहा है, तो उसका सुखी होना उन चीजों पे निर्भर है। जैसे मैं सुखी तब होऊंगा जब मेरे कमरे में एयर कंडीशन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब एयर कंडीशन नहीं होगा तो मैं दुखी होऊंगा। लेकिन भगवान का जो भक्त है, वो कुछ भी नहीं होने पे सुखी होगा, तो उसके सुख को कोई छीन ही नहीं पाएगा। जैसे मैं एयर कंडीशन के सुख से सुखी होता हूं, तो कोई भी आएगा मेरा एयर कंडीशन बंद कर देगा, मेरी सुखी गायब, मेरे सुख को उसने छीन लिया, खोस लिया उसने। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं बिना किसी भी चीज के सुखी रह सकता हूं, उसका सुख कौन खोज सकता है? जब तक लड़ाई करा कंवर साहब से करा, बोला बहुत जब तक मेरे सुख किसी पे निर्भर करता है, अगर जैसे मैं मेरे कोई दोस्त से मिलता हूं तब तक मैं सुखी रहता हूं, तो अगर नहीं मिलूंगा तो मैं अपने आप ही दुखी हो जाऊंगा। तो भगवान का जो भक्त होता है, वो इन सब चीजों पे निर्भर नहीं होता, वो स्वतः ही सुखी होता है। इसलिए उसके सुख को कोई खोस नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तेर्युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमः, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनको स्वीकार करके संसार में स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 चीजें नित्य होती रहती है। नित्य किसी की उत्पत्ति होती है, कोई स्थित है, किसी का विनाश होता है। और इन तीनों को करने के लिए, स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय को करने के लिए
परमात्मा तीन रूप में विभक्त होता है, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र। भगवान विष्णु जो शुद्ध सात्विक है और सत्व गुण से उत्पन्न है, इसलिए भगवान का कार्य उत्पत्ति करना, भगवान का कार्य पालन करना। और ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता है। और शिव रुद्र जो प्रलय के देवता है, वो तमोगुण प्रधान है। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण जो एक शुद्ध परमात्मा था, वो तीन भागों में ब्रह्मा विष्णु महेश में बट गया, या बटा नहीं, लेकिन इन तीनों गुणों के कारण बटा हुआ सा आभासित होता, लगता है कि बट गया, कि ब्रह्मा जी अलग है, शिव जी अलग है, विष्णु अलग है एक ही, लेकिन तीनों गुणों के कारण हमें ये आभास होता है कि तीनों अलग अलग है और तीनों के अलग अलग कार्य है। कोई उत्पत्ति को देख रहा है, कोई स्थिति को, कोई प्रलय को। वास्तव में तीनों एक ही है। फिर भी मनुष्य को परम कल्याण सत्व गुण से होता है। तीनों एक ही है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों एक ही है, तीनों प्रकृति के अंतर्गत है। लेकिन जब कल्याण की बात होगी, जब उद्धार की बात होगी, तो सत्व गुण चाहिए। तमोगुण के बिना भी सृष्टि नहीं चलती, रजोगुण के बिना भी सृष्टि नहीं चलती, और सत्व गुण के बिना भी सृष्टि नहीं चलती। नींद आना तमोगुण है, लेकिन नींद आए बिना भी जीवन नहीं है। कार्य किए बिना भी जीवन नहीं है, रजोगुण के बिना भी जीवन नहीं है, और मन के शांत हुए बिना भी जीवन नहीं है, सत्व गुण के बिना भी जीवन नहीं है। लेकिन फिर भी जब भगवत प्राप्ति की बात है, तो फिर सत्व गुण को ही महत्व दिया जाएगा। तो पृथ्वी में अनेक विकार है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ रूप क्या है? उसी तरह रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण में श्रेष्ठ गुण है वो भगवान को प्राप्त, भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाने वाला वो सत्व गुण है। तो जो तमो गीता के हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से जो व्यक्ति तमोगुण में है, उसको प्रयास करके पहले रजोगुण में आना चाहिए, और जो रजोगुणी है उसको प्रयास करके सत्व गुण में आना चाहिए। तमोगुण वाला एकदम सत्व गुण में नहीं आ सकता, उसको पहले रजोगुण में आना चाहिए, फिर उसको सत्व गुण में आना चाहिए। और सत्व गुण से गुणातीत अवस्था, गुणों को, उस सत्व गुण को भी छोड़ के, और भगवान की जो अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, भगवत प्राप्ति है, तत्व जिज्ञासा है, वो सत्व गुण के भी परे है। तो जो भगवत इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या भगवत अनुभूति की इच्छा रखते हैं, उनको सत्व गुण को महत्व देना चाहिए, उनको तमोगुण या रजोगुण को महत्व देना चाहिए। उपासना के भी बहुत सारे देवता भी तमोगुणी, रजोगुणी होते हैं। जैसे कई देवता भैरव जी वगैरह होते हैं, या माता काली है, चंडी है, ये तमोगुणी देवता है। इनका भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि संसार में इनका महत्व नहीं है, इनका भी महत्व है। लेकिन जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उनको इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। जैसे युद्ध में जो जा रहा है, वो चंडी की उपासना करे, वो दुर्गा, वो काली की उपासना करे, रणचंडी की उपासना करे, लेकिन जो जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, उसका कोई प्रयोजन नहीं कि वो जाके काली की उपासना करे, भैरव की उपासना करे। उसको शुद्ध सात्विक देवता की उपासना करनी चाहिए। जिसको मोक्ष चाहिए, उसको कुबेर की उपासना करने से क्या प्रयोजन? उसको खजाना चाहिए नहीं, उसको तो मुक्ति चाहिए। तो रजोगुण से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको सात्विक गुण की उपासना करनी चाहिए। और सबसे सात्विक उपाधि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की है।
जिसका स्वभाव रजोगुणी तमोगुणी है, वे भगवत प्राप्ति की तरफ आगे आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा ही है कि उसको तमोगुण चाहिए, उसको रजोगुण चाहिए। तो फिर वो लोग धन के पीछे भागेंगे, ऐश्वर्य के पीछे भागेंगे, संतान के पीछे भागेंगे, और उसके लिए फिर वो तरह तरह की उपासनाओं में लग जाएंगे। भूत पितर यक्ष गंधर्व, इनकी सबकी जहां से उनको सुख मिलेगा उसी की उपासना में वो लग जाएंगे। उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनका उद्देश्य धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति है। तो जहां से उनको उम्मीद होगी, जहां से उनको लगेगा कि कोई नाग हमको धन दे सकता, तो वो नाग की उपासना करेंगे। उनको कल लगेगा, जैसे आज के समय किसी को यहां तक लगता है कि कोई मौलवी मेरे को कुछ बताएगा, वो मौलवी के पास चले जाएंगे। किसी को लगता है कि नहीं ये मौलवी तो नहीं, वो ज्योतिषी कुछ बता देगा, वहां चले जाएंगे। फिर उनको लगेगा कि नहीं वो एक पूजा निकालने वाला है, वो उसके पास चले जाएंगे। तो ये सब जो कर रहे हैं, इसका मतलब वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक या रजोगुण प्रधान है। उनको धन चाहिए, उनको कष्ट से मुक्ति चाहिए, उनको भगवान नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए। उनकी लिस्ट में अभी और ही कुछ चल रहा है, धन चल रहा है, पुत्र चल रहा है, कष्ट से निवारण चल रहा है, लेकिन भगवान नहीं है उनकी लिस्ट में। जिस दिन उनकी लिस्ट में भगवान आ जाएगा, और भगवान भी ऊपर आ जाएगा लिस्ट में सबसे ऊपर, तो फिर वो ये सारी चीजें छोड़ देंगे। ये तमोगुण रजोगुण वाली सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी। तो फिर वो अन्य उपासनाओं को छोड़ के यक्ष को, गंधर्व को, और भैरव, काली, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, भागवत जी में लिखा हुआ है कि निंदा किसी की नहीं करेगा, लेकिन उपासना भगवान के शुद्ध सात्विक स्वरूप की करेगा। किसी से द्वेष नहीं करेगा। कोई अगर काली की उपासना कर रहा है, रणचंडी की उपासना कर रहा है, भैरव की उपासना कर रहा है, तो उसमें किसी को दोष नहीं देखेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में तो भगवान का सात्विक स्वरूप ही रहेगा। वेदों का तात्पर्य, वासुदेव परो वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परो योगा, वासुदेव परा क्रिया। अब कई जने ऐसा कहते हैं कि ये सारी उपासना जो तामसिक भी है, राजसिक भी है, वो वेदों में दी हुई है। जैसे कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि बलि भी वेदों में दी हुई है, यज्ञ करो, यज्ञ में बलि दो, ये वेदों में दिया हुआ है। या अन्य तामसिक उपासना, अन्य राजसिक उपासना, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करो तो पुत्र प्राप्ति होगी, ये कहाँ दिया हुआ है? वेदों में दिया हुआ है। धन की प्राप्ति के लिए कौन सा, जैसे वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ, ये सारे यज्ञ वेदों में दिए हुए हैं। तो उनका तर्क ये होता है कि अगर वेदों में दिया हुआ है तो क्यों ना करें हम, वेद हमको बता रहे हैं तो ये उपासना भी हम क्यों ना करें, ये उपासना से भी मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वेदों का तात्पर्य ये उपासना बताना नहीं, है वेदों में, मना नहीं है, लेकिन वेद का तात्पर्य इन्हें बताना नहीं है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति तामसिक है, अब उस तामसिक व्यक्ति के लिए भी, तामसिक व्यक्ति से सात्विक कार्य तो होंगे नहीं, तो उसके लिए भी कुछ उपासना बतानी है। तो वेदों ने कहा कि ऐसी उपासना है, तामसिक लोग कर ले। लेकिन जब वो तामसिक से राजसिक में आ गया, उसका जब प्रमोशन हो गया, तामसिक से राजसिक में आ गया, तब उसको फिर वो उपासना छोड़ के राजसिक वाली करनी चाहिए। फिर उसको यक्ष गंधर्व, कोई उसको धन दे, कोई उसको राज्य दे, उनकी उपासना करनी चाहिए। और जब वो उससे भी ऊपर उठ गया, सत्व में आ गया,
तो फिर उसे सात्विक उपासना करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। तो वेदों में अगर इस तरह की उपासना दी हुई भी है तो तात्पर्य उनका वो उपासना करवाना नहीं है, बल्कि उन उपासनाओं के द्वारा धीरे धीरे क्रम से शुद्धि करके और फिर उसे सात्विक उपासना में लगा के उसको भगवत प्राप्ति करवाना है। जैसे विवाह अगर वेदों में बताया हुआ है तो विवाह केवल विवाह के लिए नहीं बनाया हुआ, विवाह करने वाले को भी विवाह के बाद में ये कहा गया है कि 50 साल के बाद में विवाह के ऊपर आके और फिर वानप्रस्थ को ग्रहण करो और वानप्रस्थ वाला भी निकल के संन्यास में आओ। तो संन्यास तो अनिवार्य रूप से सबके लिए है। कोई डायरेक्ट जाना चाहे ब्रह्मचर्य के बाद में, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद में, तो डायरेक्ट जा सकता है। किसी में अभी वासनाएं है और वो गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता है तो उन वासनाओं के नियमन के लिए वो गृहस्थ में प्रवेश कर सकता है, लेकिन 25 साल के भोग के बाद में उनको छोड़ के वानप्रस्थ में आ जाना चाहिए और फिर 25 साल वानप्रस्थ में रहने के बाद में फिर 75 के बाद में संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो तात्पर्य गृहस्थ आश्रम या विवाह करवाने का हमेशा के लिए विवाह को भोगना नहीं, बल्कि एक समय के लिए विवाह को भोगने के बाद में फिर संन्यास की तरफ प्रशस्त होना है, आगे बढ़ना है। लेकिन लोग एक बार अगर उसमें एंटर हो गए, उसमें घुस गए, फिर वो सदैव के लिए उसी में बने रहते हैं, उससे बाहर जाने का रास्ता उनको नहीं मिलता। इसीलिए जो ग्रंथ है हमारे, उनका एक नाम है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी का मतलब जो बाहर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता बताए, वो है प्रस्थान त्रयी। 3 तरह के उसमें ग्रंथ है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष हम कल देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।